अरहंत सिद्ध वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। जय हो। हम सुन रहे हैं सम्राट विक्रमादित्य का ऐतिहासिक, दिलचस्प, रोचक वर्णन। उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण जीवन प्रसंगों के बारे में हम सुन रहे थे। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण प्रसंग है जो कि इतिहास में विश्रुत हुआ वेताल पच्चीसी के नाम से। राजा विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी हुई वेताल पच्चीसी की कहानियाँ संसार भर में प्रसिद्ध हुई। ये वेताल पच्चीसी की कहानियों में से कुछ कहानियाँ हमने भी सुनी। सारांश यही था कि इन कहानियों के माध्यम से राजा विक्रमादित्य का चरित्र हमें समझाया गया कि सम्राट विक्रमादित्य कितने महान न्यायप्रिय राजा थे। न्याय की जहाँ बात आती वहाँ पर वे किसी भी तरह के पक्ष विपक्ष में नहीं उलझते, सर्वप्रथम न्याय को ही प्राथमिकता दिया करते थे। इतने महान सम्राट जो न्यायप्रिय हैं, और ना सिर्फ न्यायप्रिय, हालांकि न्यायप्रिय होना ही अपने आप में एक बहुत महान सद्गुण है, एक बहुत बड़ी विशेष बात है। जनरली जो व्यक्ति भी पोस्ट पर पहुंचता है, अगर वो अपने स्वभाव से न्यायप्रिय होता भी है तो एक पदवी पर आने के बाद में उसके साथ बहुत सारी बाध्यताएं जुड़ जाती है, और फिर रिश्ते नाते तो सभी के साथ जुड़े ही रहते हैं। तो भाई भतीजावाद, इस तरह की बातें जनरली चलती ही है। आज हम लोग अगर नज़र डालें अपने आसपास, जो भी कोई व्यक्ति चाहे जिस सोसाइटी की या फैमिली के या किसी भी समाज के अंदर, देश के अंदर जो भी एक बड़ी पोस्ट पर पहुंचता है और उस पोस्ट पर पहुंचने के बाद में भी वह न्यायप्रिय बना रहे, अपना हर क्रियाकलाप, अपना हर व्यवहार न्याय के साथ सबको समान अवसर प्रदान करता हुआ करे, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो सम्राट विक्रमादित्य जो इतने महान राजा हैं, अवंती के शासक हैं, इतनी बड़ी पोस्ट को संभाले हुए हैं, लेकिन वे उस महान पदभार को संभालते हुए भी न्यायप्रिय हैं। कहीं किसी के साथ कोई पक्षपात भरा व्यवहार नहीं, कहीं कोई अन्याय नहीं। ना सिर्फ न्यायप्रिय हैं, बल्कि वे बहुत बुद्धिमान हैं, शास्त्रज्ञ हैं, महामेधावी है। उनकी मेधा, उनकी प्रज्ञा सचमुच तारीफ़े काबिल है। न्यायप्रिय, नीति संपन्न, शास्त्रज्ञ, धर्मवान, चतुर, बुद्धिमान, कुशल इत्यादि अनेकों अनेकों सद्गुणों का उनमें वास था। ऐसे महान सम्राट विक्रमादित्य का जीवन चरित्र हम सुन रहे हैं, इसीलिए ताकि महापुरुषों की वे कथाएं, वे कहानियाँ हमारे जीवन में भी कहीं कोई प्रेरणा का संचार कर दे, कहीं कोई बात हमारे जीवन में भी लग जाए और हम भी उस शिक्षा को अपने जीवन में डालकर उस शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को भी सही दिशा की ओर आगे बढ़ा सकें। तो वेताल पच्चीसी की कहानियाँ, जिनमें सम्राट विक्रमादित्य का चरित्र बहुत ही उभर कर सामने आया है, उनके गुणों से श्रोताओं का, पाठकों का साक्षात्कार होता है, वे कहानियाँ जब पूर्ण हुई तब राजा विक्रमादित्य को भी बहुत कुछ सबक सीखने को मिले। बहुत महत्वपूर्ण बातें, शिक्षाएं उन्होंने उस प्रसंग के द्वारा अपने जीवन में ग्रहण करी। वे बुद्धिमान थे, चतुर थे, हर प्रश्न का तुरंत समाधान निकालने वाली उनकी प्रज्ञा थी, अद्भुत प्रज्ञा के धनी थे। किंतु उस वेताल पच्चीसी के प्रसंग से उनके जीवन में और भी बहुत बातें उनको सीखने को मिली, बहुत अद्भुत गहरी शिक्षाएं उन्हें मिली कि किस तरह से जीवन में व्यक्ति को निष्पक्ष रहना सीखना होता है। इस तरह से वो जब घटनाक्रम पूर्ण हुआ, अंततः शव को लेकर के राजा विक्रम योगी के पास में पहुँचे। योगी बहुत देर से राजा विक्रम का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही अब राजा विक्रम को आते हुए देखा, थोड़े उत्तेजित होकर के बोले, राजन, आपने विलंब तो बहुत कर दिया, खैर अब कोई बात नहीं, जल्दी से इस शव को यहाँ पर रखिए और आप वहाँ जाकर के खड़े हो जाइए। जो योगी ने यज्ञ की एक रचना कर रखी थी, अग्नि जल रही थी और योगी उस शव को लेकर के उस शव के ऊपर बैठा और फिर
अस्फुट स्वरों में मंत्रोच्चारण करने लगा। बहुत देर तक वह शव के ऊपर बैठकर मंत्रोच्चारण आदि अपनी क्रियाएं करता रहा और उसके पश्चात खड़े होकर के राजा विक्रम से कहा कि अब आप ये जो यज्ञ का कुंड बना है, अग्नि जल रही है, इस अग्नि की परिक्रमा कीजिए। आप आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे परिक्रमा करता हूँ। इस तरह से राजा विक्रमादित्य अग्निकुंड की प्रदक्षिणा करने लगे और पीछे पीछे योगी भी उनके अग्निकुंड की परिक्रमा कर रहा है। लेकिन परिक्रमा करते करते योगी ने अपने मन में विचार किया, यही उचित मौका है, अवसर सही जान पड़ता है, अब राजा विक्रम को अग्निकुंड में धक्का दे देता हूँ। अग्निकुंड में राजा को धकेलने के पश्चात मेरा प्रयोजन तो सिद्ध हो जाएगा, मुझे स्वर्ण पुरुष की सिद्धि हो जाएगी। ये योगी अपने मन में विचार कर रहा था और तभी मौका देखकर उसने अपने आगे चलने वाले राजा विक्रम को अग्निकुंड की ओर धकेल दिया। लेकिन राजा विक्रमादित्य, जो कि पहले से ही सावधान थे, सजग थे, वे योगी के इरादे को तुरंत जान गए, संभल कर पीछे पलटे और उन्होंने योगी उनको धक्का दे उसके पहले ही राजा विक्रम ने पलटकर योगी को पकड़कर उस अग्निकुंड के अंदर धक्का दे दिया। योगी तो कुछ देख ही नहीं पाया, उसे संभलने का अवसर भी नहीं मिला, क्योंकि वो तो अपनी ही मन की उधेड़-बुन में चल रहा था, आगे के भविष्य के सुनहरे ख्वाब देख रहा था कि बस अब योगी को राजा विक्रम को धक्का दूंगा और मैं स्वर्ण पुरुष की सिद्धि कर लूँगा और इस तरह मैं बन जाऊँगा दुनिया का सबसे महान, सबसे शक्तिशाली पुरुष बन जाऊँगा। इस तरह वह आगे की योजनाओं में उसका दिमाग मशगूल था। अपने षड्यंत्र को सफल बनाने की योजना में उधेड़-बुन में उसका दिमाग लगा था। लेकिन राजा विक्रमादित्य उसी क्षण में उपस्थित थे, बहुत ही सावधान थे, सजग थे और यही सावधानता, यही सजगता, इसी ने उनका जीवन बचा दिया। अगर वे उस क्षण में वहाँ पर सजग नहीं होते, अटेंटिव नहीं होते, उस पल में वे संपूर्णतया वहीं पर उपस्थित नहीं होते, उपयोग में नहीं होते, तो वे अपने जीवन को नहीं बचा सकते थे। ये सजगता, ये सावधानी, ये जागृति, उस क्षण में अवेयर होने का गुण, अटेंटिव होने का गुण, इसको हिंदी में अभ्युत्थित रहना कहते हैं कि हम जिस समय जो क्रिया कर रहे हैं वहीं पूरी तरह से अपना 100% टोटली हमारा पूरा कंसंट्रेशन, हमारा मन, हमारी वाणी और हमारी काया, यानी हमारे तीनों ही योग पूरी तरह से एक ताल में वहीं पर उपस्थित रहे, इसी का नाम जागृति है। जैन शास्त्रों में इसी का नाम जयना कहा गया है, यतना जिसे कहते हैं, प्राकृत में जिसे जयना कहा गया है। साधु के लिए 5 समिति और 3 गुप्ती का वर्णन आता है कि एक साधु को 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन करना चाहिए। 5 समिति का मतलब होता है कि साधु अपने जीवन में जो भी उसे आवश्यक करणीय कृत्य हैं, जो भी वह कार्य करता है, जितनी भी प्रवृत्तियां हैं जीवन की आवश्यक है, जो जुड़ी हुई है हमारे जीवन के आवश्यक अंग है, उन सभी प्रवृत्तियों को करता हुआ साधु जागृति में रहे। अब वे 5 समितियां हैं जो कि 5 जीवन की आवश्यक प्रवृत्तियां हैं। सबसे पहली है चलना, उसे शास्त्रों में कहा इरिया समिति। साधु की पहली समिति है इरिया समिति, जिसमें साधु को यह ज्ञान दिया जाता है, यह बात सिखाई जाती है कि साधु जब भी चले, क्योंकि चलना जीवन का एक क्रम है, गति तो कभी भी रुकती नहीं है। हम शरीर से भी गति करते हैं, हमारी वाणी भी गति कर रही है, जब हम बोल रहे हैं वाणी गमन में है, और हमारा मन तो निरंतर गतिशील है ही। तो ये जो जितनी भी गति है, उस गति में साधु जागृति में रहे, यही साधु की इरिया समिति है। वह उपयोग में रहे, वह जिस क्षण जो क्रिया कर रहा है वह वहीं पर पूरी तरह से उपस्थित रहे। अगर वह चल रहा है तो चलने में ही अपना पूरा उपयोग रहे, चलने में सजगता रहे, चलने में सावधानी रहे। अगर वह बोल रहा है तो पूरी तरह से सजगता के साथ बोले, उपयोग के साथ में बोले। यह है उसकी दूसरी भाषा समिति। फिर है ऐषणा समिति, फिर आदान भांड मात्र निक्षेपणा समिति। इस तरह से 5 समितियां हैं जिसमें हमारे जीवन की हर प्रवृत्ति सम्मिलित हो जाती है। दशवैकालिक सूत्र में भी कहा गया कि साधु जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आसे जयम सये जयम भुंजन तो भासन तो पाव कम्मम न बंधई।
ये सिर्फ साधुओं के लिए दिए गए निर्देश ही नहीं हैं। हम इसे मात्र किसी एक पर्टिकुलर भूमिका से जुड़े हुए लोगों तक ही सीमित ना रखें, क्योंकि आगम वाणी अपने आप में बहुत गहन, गंभीर और बहुत ही व्यापक होती है। वह किसी एक ही भूमिका या एक ही दायरे तक संकुचित रहने वाली नहीं होती है। आगम वाणी के रहस्य तो अनेक आयामी होते हैं, अनेकांत होती है भगवान की वाणी। तो भगवान की वाणी जो हम सभी के जीवन के लिए समान रूप से उपयोगी है, हमें अपने फील्ड में इस वाणी को समझने की आवश्यकता है। जो बात दशवें कालिक सूत्र कहता है, जयम चरे जयम चिट्ठे, यानी यतना से, यतना को ही यहाँ जयम कहा गया। जयम शब्द प्राकृत भाषा का है और इसका अर्थ होता है जयना, यतना से साधु चले, यतना से बैठे। जयम का दूसरा अर्थ होता है जागृति पूर्वक। जयम का अर्थ है जाग के साथ में, एक जाग बनी रहे, क्योंकि हम कहने को तो होश में चल रहे हैं, हम सब जागे हुए हैं, इस समय हम नींद में नहीं हैं, लेकिन ज्ञानियों ने अपने ज्ञान में देखा कि असल में हम लोग जो अभी अपने आप को जागृत अवस्था में कहते हैं, कहीं ना कहीं भीतर की अवस्था में हम लोग अभी भी सुप्त हैं, क्योंकि हम बेहोश हैं, मूर्छित है, जिसे प्रमाद कहा गया है। हम सब कहीं ना कहीं एक विचारों की नींद में, बेहोशी में, कहीं ना कहीं अपने ख्वाबों में, या तो भविष्य की कल्पनाओं में, या कहीं भूत की यादों में, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरह के विचारों में, कहीं कोई व्यक्ति चिंता में लीन है, किसी न किसी तरह के विचारों की उधेड़ बुन में हम सब लोग मूर्छित हैं। यही प्रमाद है और इसी का नाम अजागृति है। ये जयम अवस्था नहीं है। तो हम सब के लिए यह निर्देश है वीर वाणी का, आगम वाणी का, कि हम जो भी क्रिया करें वह जयम हो, जाग के साथ हो, सजगता पूर्वक हो, अवेयर स्टेट में हो। जब हम अवेयर होकर के चलेंगे, अवेयर होकर के बैठेंगे, अवेयर होकर के ही हम कुछ भी बोलेंगे, अवेयर होकर के ही हम भोजन करेंगे, अवेयर होकर के ही हम उठेंगे, किसी से बात करेंगे, कोई भी वस्तु लेंगे अथवा कोई भी वस्तु को पुनः रखेंगे, जो त्यागने योग्य है, जो छोड़ने योग्य सामग्री है, सामान है या विचार है, उन सब को भी बड़ी ही सजगता के साथ, सावधानी के साथ, अटेंटिव होकर के उपयोग पूर्वक हम लेना, रखना, छोड़ना करेंगे, तो व्यक्ति जीवन में किसी भी तरह की परेशानी में नहीं फंसेगा। अब हम देखें, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो गाड़ी चलाने में भी इरिया समिति का पालन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला रूल ही है ड्राइविंग का कि जो जहाँ चल रहा है, जो गाड़ी चला रहा है, वह अपने सामने के स्थान को देखकर चले। इसी तरह से पैदल चलो चाहे गाड़ी को ड्राइव करो, पैदल में भी हम अपने आप को ड्राइव ही कर रहे हैं, अपने आप को चला रहे हैं। तो जितने भी तरह की गति है, जहाँ पर भी चल रहे हैं हम, हमारा शरीर गति कर रहा है, वहाँ पर हम उपयोग के साथ में गति करें। जब हम सजगता के साथ में चलेंगे या गाड़ी को चलाएंगे, तब एक्सीडेंट से बच जाएंगे। किसी भी तरह का एक्सीडेंट हमारा फिर नहीं हो सकता है। एक्सीडेंट से अगर बचना है जीवन में, किसी भी फील्ड में, ना सिर्फ चलने में, तो सजगता अति आवश्यक है। बोलने के साथ भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाती हैं। हमारी ज़ुबान बहुत बार फिसल जाती है और बहुत सारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। रिश्ते बिगड़ना, संबंधों में दरार पड़ना, मनमुटाव होना, कलह क्लेश होना, परिवार में या समाज में बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, आपस में नए नए ग्रुप्स बन जाते हैं। ये सब इतने बड़े बड़े परिणाम जो दिखाई देते हैं, उन सब के मूल में बहुत छोटा सा कारण होता है। मूल की भूल बड़ी छोटी सी होती है और वो होती है ज़ुबान का फिसल जाना। ज़ुबान ने कहीं कुछ एक्सीडेंट कर दिया, बोलने में सजगता नहीं रही, आवेगों में आकर के जो मन में आया वो बोल दिया गया। बोलते समय व्यक्ति अवेयर नहीं था कि वह क्या बोल रहा है, कैसा बोल रहा है, किसी को हर्ट होने वाली वाणी तो नहीं बोल रहा है। अगर इतना सब सोच लिया होता, इतनी जागृति रही होती, तो ये एक्सीडेंट्स नहीं होते, ये जो रिश्तों में दरार पड़ती थी वो रुक जाती। तो किसी भी तरह के एक्सीडेंट से बचना है तो हमें जयना को साधना होगा, ना सिर्फ चलने में, ना सिर्फ बोलने में, बल्कि हर क्रियाकलाप में। एक व्यापारी अगर सजगता के साथ में अपना व्यापार करता है तो उसके व्यापार में कहीं कोई तरह की भूल चूक नहीं हो सकती। उसका अकाउंट्स वेल मेंटेन्ड रहेगा, वो किसी भी बात को भूलेगा नहीं। और इसी तरह से अगर एक स्टूडेंट
अगर जैना को सीख जाए, ये कला, ये सद्गुण अगर उसके जीवन में आ जाए कि वह जब भी जो भी कार्य करे, जब पढ़ाई कर रहा है तो पूरी तरह से मन, वाणी और काया समग्रता के साथ में टोटली 100% वहीं पर अवेयर होकर के, अटेंटिव होकर के, जागृति पूर्वक, उपयोग पूर्वक वह पढ़ाई करेगा तो कोई कारण नहीं कि वह फेल हो जाए, क्योंकि वह कही हुई, पढ़ाई गई हर बात को पूरी तरह से समझ पाएगा, समग्रता के साथ ग्रहण कर पाएगा और इस तरह से उसे फिर उसके बाद में घंटों तक पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। अक्सर हम लोगों ने देखा ही होगा या सुना होगा या शायद हमारा अपना भी अनुभव होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा नहीं पढ़ते, वो जब पढ़ते हैं तभी पूर्णतया पढ़ लेते हैं। पढ़ते समय उनका पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही होता है, इस तरह से उन्हें अतिरिक्त समय पढ़ाई में नहीं लगाना पड़ता। एक खिलाड़ी है, वह खेलने के समय अगर उपयोग में नहीं है तो वह मौका चूक जाएगा, उसे जिस समय बैट को उचित स्थान पर मारना था वह नहीं मार पाएगा और इस तरह से 4 या 6 रन्स बनाने से चूक जाएगा। तो इस तरह से हम देखें जीवन का कोई भी फील्ड हो, चाहे वह एक साधारण महिला गृहिणी का काम हो, खाना बनाने का काम हो, वहाँ पर भी उसे सजगता की आवश्यकता है। तो हम देखें जीवन में सावधानी, यत्ना, सजगता, जागृति, कोई भी शब्द दें, ये एक महान सद्गुण है जिसे हम सभी को अपने जीवन में साधना है, अपने जीवन में लाना है, इसी का हमें प्रयास करना है। अगर हम समझ गए तो हम ही हमारे जीवन को सफल बना पाएंगे। ये हर फील्ड की सफलता के लिए एक बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण सूत्र है। तो राजा विक्रमादित्य की हम बात कर रहे थे जो कि सजग थे। वे वैसे ही अनेकानेक सद्गुणों से युक्त थे और उन्हीं में एक सद्गुण था कि वे हर समय सजग रहते थे। अब एक इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ राजा अगर सजग नहीं रहेगा कि उसके आसपास क्या हो रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, अगर वह इन सब के प्रति बेखबर रहेगा, मूर्छित रहेगा, अपने नशे में बेभान पड़ा रहेगा, तो वह कभी भी एक महान शासक नहीं हो पाएगा। लेकिन राजा विक्रमादित्य ऐसे बेसुध, बेभान राजा नहीं थे। वे महान इसीलिए तो कहलाए क्योंकि वे हर क्षण सजग रहते थे, सावधान रहते थे। ये सजगता, ये जो समिति की साधना है, ये जो जयना है, ये जो यतना है, जिसको हमने सुना कि साधुओं की पहली समिति है इरिया समिति, इसमें आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव कहा करते थे कि अगर एक साधक चलते समय सिर्फ चल रहा है, उसके मन में कहीं कोई दूसरा विचार नहीं है, वो उपयोग पूर्वक चल रहा है, अपनी 5 इंद्रियों के विषयों को सिर्फ चलने में तल्लीन बनाए रखा है, यानी चलते समय सिर्फ चलने की क्रिया हो रही है, इसके अतिरिक्त और कोई क्रिया नहीं, मन बंद है पूरी तरह से, मन किसी अन्य विषय में इन्वॉल्व नहीं है, जुबान भी बंद है, मौन है, कहीं कोई दूसरी बातें नहीं चल रही, कहीं कोई गाने या दूसरा म्यूज़िक उसके कानों में बज नहीं रहा, सब प्रकार से सिर्फ और सिर्फ चलने में उपयोगवान है, समितिमय है, जागृतिमय है, तो एक अद्भुत चमत्कार घटित होता है। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव कहते थे कि यदि इस तरह से कोई व्यक्ति साधना कर ले कि चलते समय सिर्फ चलने में ध्यान रहेगा, इसके अतिरिक्त और कहीं कोई ध्यान नहीं, ये समिति की साधना भी अगर साधक कर ले तो चलने के साथ ही उसे ना सिर्फ आगे का, हम चल रहे हैं, आगे देख रहे हैं, लेकिन उसे ना सिर्फ आगे का बल्कि एक ऐसा चमत्कार घटित होगा कि उसका विजन इतना वाइड हो जाएगा कि उसे ना सिर्फ आगे का बल्कि अपने दाएं बाएं क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन चल रहा है, और उसके पीछे भी कहीं से कोई गाड़ी आ रही है या कहीं कोई व्यक्ति चल रहा है और उसके मन में कोई विचार भी चल रहा है, तो वो भी उसको रिफ्लेक्ट होने लगेगा, वो भी उसको पता चलने लग जाएगा। यह है इरिया समिति का चमत्कार। ये 5 समिति की साधना, शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई मात्र 5 समिति की ही साधना कर ले, जीवन में और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अतिरिक्त शब्दों के भार से बोझिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है, मात्र जीवन की जो आवश्यक क्रियाएं हैं, चलना, बोलना, ग्रहण करना, लेना, रखना, छोड़ना, ये सब जो आवश्यक प्रवृत्तियां हैं, यही अगर कोई समिति में कर ले, उपयोग पूर्वक कर ले, तो ये 5 समिति और 3 गुप्ती साधक की मुक्ति के लिए इनफ है, पर्याप्त है। साधक की मुक्ति इसी साधना से हो सकती है।
तो कुल मिलाकर हम समझें कि जीवन में यदि हमारा लक्ष्य भी मुक्ति पाने का है और हम लोग ज़्यादा शास्त्र नहीं पढ़ सकते, ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठी नहीं कर पाए, सो कॉल्ड विद्वान नहीं बन पाए, तो उसकी आवश्यकता भी नहीं है। असली साधना तो जीवन को जीते समय है। अगर हम हर क्रिया जागृति में करते हैं तो यह जागृति, यह यत्ना ही धर्म है और इसी धर्म का पालन करते हुए हम मुक्त हो सकते हैं, हम आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। जिस तरह से चलने के समय अगर हम ध्यान पूर्वक चल रहे हैं तो चलते चलते ही हमारा विजन इतना बढ़ जाएगा कि हमें अपने आजू बाजू के सारे दृश्य स्वतः दिखने लग जाएंगे। तो इस तरह से हमारे भीतर ज्ञान के ऊपर आया आवरण स्वतः हटने लग जाएगा। यह समिति साधना है, हम भी इसे अपने जीवन में अपनाएं जो राजा विक्रमादित्य ने अपनाई। राजा विक्रम सजग थे, सावधान थे, एक क्षण के लिए भी कहीं कोई अनअवेयरनेस नहीं, कहीं किसी दूसरे में उपस्थिति नहीं। जिस समय वो जो क्रिया कर रहे हैं वहीं पर उपस्थित है। उन्होंने योगी की चतुराई को भांप लिया। योगी क्या सोच रहा है वह उनके अंदर झलकने लग गया और तभी उन्होंने तुरंत पलटकर योगी को अग्निकुंड के अंदर धकेल दिया। अब योगी जो सावधान नहीं था, वह समिति में नहीं था, इसीलिए वह राजा के द्वारा धक्का दिए जाने पर संभल नहीं पाया और वह उस अग्निकुंड के अंदर गिर पड़ा। अब लपलपाती हुई अग्नि की ज्वालाएं उसके शरीर को जलाने लगी और योगी का शरीर धीरे धीरे पूरा ही जलकर भस्म हो गया। जैसे ही योगी का शरीर जला, तभी उस अग्निकुंड से एक पुरुष प्रकट हुआ जिसने राजा विक्रमादित्य की ओर मुखातिब होकर के कहा, राजन, मैं देवाधिष्ठित स्वर्ण पुरुष हूँ और मैं आपके गुणों पर प्रसन्न हूँ। इस स्वर्ण पुरुष को आप अपने स्वर्ण भंडार में ले जाकर रखिए और आप दिन के समय में इसे पैरों की तरफ से जितना काटेंगे उतना ही रात के समय यह स्वतः ही बढ़ जाएगा। इसलिए आप इस स्वर्ण भंडार को अपने कोष में सुरक्षित रखिए और इसका सदुपयोग कीजिए। चूँकि आप गुणवान हैं, इसलिए आप इस निधि का उपयोग दुरुपयोग नहीं होने देंगे, उपयोग सदुपयोग में ही होगा, ये मुझे विश्वास है। तब राजा ने उस देवाधिष्ठित स्वर्ण पुरुष को प्रणाम करते हुए उन्हें यह वचन दिया कि मैं इस स्वर्ण पुरुष को, आपको, इस स्वर्ण को हमेशा प्रजा के कल्याण में ही उपयोग में लाऊंगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। और यह कहकर राजा विक्रमादित्य उस स्वर्ण को लेकर के अपने भंडार में सुरक्षित पहुँचा देते हैं। अब उनके पास में अक्षय स्वर्ण पुरुष आ चुका है, जिसके कारण से हम समझ सकते हैं कि उस समय में राजा विक्रमादित्य का इतना जो नाम हुआ, उन्होंने कितने जनोपयोगी, लोकोपकारी, लोक कल्याणकारी, प्रजा के हित के लिए, कल्याण के लिए कितने सारे काम करवाए होंगे। तो इस तरह से राजा विक्रमादित्य का नाम, उनका शासन दूर दूर तक फैलने लग गया था। दूर दूर तक राजा विक्रमादित्य की प्रसिद्धि चहुं ओर व्याप्त थी। इसी कारण अनेकों तरह के लोग उनके दरबार में प्रतिदिन आया करते थे। नित नए नगरों से, दूर दूर की नगरियों से, दूर दूर के देशों से लोग आया करते थे राजा विक्रमादित्य के नगरी को, उनके शासन को और स्वयं उनको देखने के लिए। इसी क्रम में एक दिन राजा विक्रमादित्य का जनता दरबार लगा था और उस दरबार में एक वृद्ध पुरुष का आना हुआ। वृद्ध पुरुष दरबार के अंदर आए और राजा को प्रणाम किया। राजा ने उन वृद्ध महाशय को देखकर कहा, आइए भद्र पुरुष, आपका राजा विक्रमादित्य के दरबार में स्वागत है। कहिए, आप यहाँ पर अवंती में कैसे पधारे? आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? तब वृद्ध पुरुष ने कहा, राजन, मैं तो एक राहगीर हूँ, एक यात्री हूँ, ट्रैवलर हूँ, दूर दूर अनेक अनेक देशों में भ्रमण करता रहता हूँ। बस इसी कड़ी में आपके नगर में भी आ गया, आपके यहाँ पर भी उपस्थित हो गया हूँ। जैसे ही ये बात सुनी, राजा विक्रमादित्य ने उत्सुक होकर के उन वृद्ध महाशय से पूछा, महानुभाव, आप बहुत दूर दूर देशों में भ्रमण करते रहते हैं, तो ये संसार तो बहुत ही आश्चर्यजनक वस्तुओं से भरा पड़ा है। इस संसार में तरह तरह के अजूबे हैं, तरह तरह के आश्चर्य हैं, तरह तरह की करामात की बातें हैं। आपने भी कोई ऐसा अजूबा, कोई ऐसी विचित्र बात कहीं कोई देखी हो, सुनी हो तो बताइए।
जो व्यक्ति जगह जगह भ्रमण करता है, देश देशांतर में अलग अलग कल्चर्स को देखता है, अलग अलग सभ्यता को, अलग अलग संस्कृतियों को मिलता है, अलग अलग तरह के लोगों को देखता है, उनसे मिलता है, अलग अलग तरह की भाषाओं से परिचित होता है, वहाँ का खान पान, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के त्यौहार, निश्चित ही वह व्यक्ति अनुभव के तौर पर बहुत ही समृद्ध हो जाता है। कहते हैं असली ज्ञान किताबों से नहीं आता। किताबों में हम पढ़ें कि न्यूजीलैंड में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, इससे ज़्यादा अगर हम देश देशांतर में भ्रमण करें, लोगों से मिले, और दूसरे देशों की छोड़ें, भारत देश ही आज जिसकी सीमाएं जितनी हैं उतना ही बहुत व्यापक है, वही बहुत बड़ा है, उसमें भी इतने अलग अलग तरह के लोग हैं, इतनी अलग अलग भाषाएं हैं। वहीं पर अगर हम लोगों से मिलें तो निश्चित रूप से हमारे अनुभवों में समृद्धि होगी। तो राजा ने जब उन वृद्ध महाशय से पूछा कि आपने कोई विचित्र बात, कोई अद्भुत अनोखी बात देखी हो तो कृपा करके बताइए, तब उस वृद्ध पुरुष ने अपने कपड़े में से एक चित्र निकाला और उस चित्र को राजा के सामने रखते हुए बोला कि राजन, ये प्रतिष्ठानपुर के नगर के राजा की कन्या सुकोमला का चित्र है। ये कन्या सुकोमला संसार भर की अनुपम सुंदरी है। ना सिर्फ सुंदरी है बल्कि विदुषी है, सब शास्त्रों का पारायण कर चुकी है, शास्त्रों की ज्ञानी है, और विदुषी ही नहीं चतुर भी है, बहुत ही साहसी है, सारी कलाओं में निपुण है, कोई ऐसी कला नहीं जो इसे नहीं आती हो, बहुत सारे इसमें सद्गुण हैं। परंतु इतना कहकर वे वृद्ध महाशय कुछ पल के लिए रुक गए। रुक करके उन्होंने फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा कि परंतु इसमें एक बहुत बड़ा दुर्गुण भी है, और ऐसा दुर्गुण जो इसके सारे सद्गुणों को ढक लेता है। वह दुर्गुण इसमें यह है कि यह राजकन्या सुकोमला नर द्वेषिणी है। नर यानी किसी भी पुरुष के नाम से ही इसे नफरत है। पुरुष के बात सुनते ही अगर पुरुष का कोई चित्र देख ले या कोई पुरुष की बात भी कर ले तो पुरुष की छाया मात्र से ही वो उसका वध करवाने का आदेश दे देती है। इतनी इसे पुरुष के नाम मात्र से ही नफरत है, घृणा करती है ये पुरुषों से। ये बहुत ही अद्भुत और विचित्र बात थी, शायद हमें भी पहली बार सुनने को मिली होगी। राजा को भी पहली बार ही ऐसा सुनने में आया कि कोई ऐसी कन्या, राजकन्या, जो पुरुष के नाम से ही चिढ़ती हो, और सिर्फ इतना ही नहीं, पुरुष की छाया को देखने से ही उसका वध करवाने का आदेश दे देती हो। ये बात सुनकर राजा की उत्सुकता और बढ़ गई। तब राजा ने उनसे पूछा कि क्या आप जानते हैं उसके इस पुरुष के द्वेष का कारण क्या है, क्यों वह पुरुषों से नफरत करती है, चिढ़ती है। तब उन वृद्ध महाशय ने राजा से कहा कि राजन, उसे अपने पिछले 6 जन्मों का ज्ञान है, जिसे जाति स्मरण ज्ञान कहा जाता है। वह अपने पिछले 6 जन्मों के बारे में जानती है और उसी कारण से उसे पुरुष जाति से ही नफरत हो चुकी है, उनके प्रति घृणा और द्वेष का भाव जग चुका है। इसके पश्चात उन वृद्ध महाशय ने राजा को राजकन्या सुकोमला के बारे में और भी बहुत सी बातें बताई, लेकिन यह बात ही कितनी अद्भुत है कि जिस व्यक्ति को अपने पिछले जन्मों का ज्ञान हुआ हो, वो अपने 6 जन्मों को जानती है पिछले, लेकिन उसे जानने के कारण ही उसके मन में पुरुष के नाम मात्र से ही, पुरुष जाति से ही घृणा बैठ चुकी है, नफरत करती है। ऐसी क्या बात है? क्या पिछले जन्मों का ज्ञान होने से किसी के प्रति कोई घृणा आ जाती है, कोई द्वेष पैदा हो जाता है? तो क्या ज्ञान हानिकारक भी हो सकता है? एक बात याद आती है, जब आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव के साथ शिक्षा के, अध्ययन के, ध्यान क्रम में जुड़ने के प्रारंभिक दिन थे, उस समय में हम लोग भी विराट गुरुदेव से कहा करते थे कि गुरुजी, हमें भी कोई ऐसी ध्यान की विधि बताइए जिससे हम भी अपने पिछले जन्मों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। यदि हमें हमारे पिछले जन्मों का ज्ञान हो जाए तो साधना मार्ग पर आगे बढ़ना कितना सरल और सुगम हो जाए, क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि हम पिछले जन्म में क्या थे, तो उसके कारण से पता लगने से हमारी ध्यान मार्ग पर, साधना मार्ग पर गति सुगम हो जाएगी। जितना भी भटकाव है वो भटकाव रुक सकता है। लेकिन तब यह प्रश्न करने पर आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने कहा कि क्या हो जाएगा, अगर पिछले जन्मों का ज्ञान हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, बल्कि अगर ज्ञान हो गया तो हो सकता है तुम्हारे भीतर राग और द्वेष की बढ़ोतरी हो जाए।
पिछले जन्मों का जाति स्मरण ज्ञान अगर हो जाए तो हो सकता है व्यक्ति के भीतर राग और द्वेष जो अभी है उससे ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि पिछले जन्मों में तुम देख पाओ कि कोई तुम्हारा बहुत प्रिय था जिसके बिना तुम रह नहीं पाते थे, कोई व्यक्ति या कोई विषय या कोई वस्तु या कोई स्थान या कोई भी विधा जिसमें तुम आसक्त थे, वो आसक्ति इस जन्म में स्मृति पटल पर आते ही तुम्हारे भीतर की और आसक्ति को बढ़ा देगी। और अगर किसी के प्रति कोई द्वेष था, कोई घृणा थी, कोई दुर्भावनाएं रही है तो वह फिर से जागृत हो जाएगी और फिर से तुम उसके प्रति द्वेष के भावों से भर जाओगे। इसीलिए पिछले जन्मों का ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है। ज्ञान से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है दृष्टि का सम्यक होना। यदि किसी व्यक्ति की दृष्टि सम्यक नहीं हुई है, अगर उसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ, वह सम्यक दृष्टिवान नहीं हुआ है, तो ज्ञान होना लाभ की बजाय हानि का ज़्यादा कारण बन जाता है। ये ज्ञान, ये शास्त्र, ये भी तब शस्त्र बन जाते हैं जब व्यक्ति की दृष्टि मिथ्या होती है। अगर हमारा दृष्टिकोण, अगर हमारा विजन, हमारा परसेप्शन, हमारी समझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग सम्यक नहीं है तो वह ज्ञान खतरनाक साबित हो सकता है। हम लोग भी देखते हैं कि जिस व्यक्ति को ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा जानकारियाँ हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस है, जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, बहुत सारी चीज़ों का जानकार है, अगर वह व्यक्ति, उसके इरादे सम्यक नहीं है, उसके इंटेंशंस प्योर नहीं है, तो उसकी वो टेक्निकल जानकारी या साइंटिफिक जानकारी, ये सब जितने भी नए नए आविष्कार हुए हैं, वो सो कॉल्ड जितना ज़्यादा लर्नेड होगा, इंटेलिजेंट होगा, वह उस ज्ञान का दुरुपयोग करेगा। और तब वही ज्ञान ना सिर्फ उसके लिए तो हानिकारक है ही, बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे देश, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरी मानव जाति के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है दर्शन का सम्यक होना। सभी शास्त्र यही कहते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ सम्यक दर्शन का इतना अधिक महत्व बताया गया। लेकिन सम्यक दर्शन का जो मीनिंग हमें समझाया जाता है कि देव, गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धावान होना, तत्वों की समझ होना, तत्व के प्रति श्रद्धा रखना, आत्मा के प्रति श्रद्धावान होना, असल में यह तो व्यवहारिक सम्यक्त्व है, जिसे असल में सम्यक दर्शन कहा जाता है। वास्तविक रूप से सम्यक दर्शन का अर्थ होता है निष्पक्ष होकर के देख पाना, निष्पक्ष दर्शन, न्यूट्रल दर्शन, अनबायस्ड दर्शन। हमारी दृष्टि, हमारा दृष्टिकोण इतना पवित्र हो जाए कि हमारे भीतर कहीं किसी भी पक्ष के प्रति कोई राग का अथवा द्वेष का भाव ना रहे, यानी कोई भी तरह का पक्षपात ना बचे, कहीं भी हम ओपिनियनेटेड ना हो, हमारे मन में किसी के प्रति हम सपक्ष ना हो। ये जो निष्पक्ष और निरपेक्ष दर्शन है, यही सम्यक दर्शन कहलाता है। यही निश्चय सम्यक्त्व है कि जब व्यक्ति का दृष्टिकोण इतना सम्यक हो जाए, यानी वह निष्पक्ष हो जाए, वह अपने धर्म के प्रति भी बायस्ड ना हो। मेरे गुरु, मेरा धर्म, मेरा संप्रदाय, बस वही सच्चा है, वही सत्य है, ये भी बायस्ड है, ये भी विजन, परसेप्शन रॉन्ग है, ये विजन भी मिथ्या है। इसीलिए इतनी समझदारी का आना, इतनी प्रज्ञा का जागरण होना कि व्यक्ति सर्वत्र निष्पक्ष दृष्टिकोण रख पाए, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। और आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने हम सभी साधकों के भीतर यही सम्यक दृष्टि विकसित करी। जनरली जहाँ पर भी जाएं, हर व्यक्ति हमारा धर्म ही सही है, जो हम कह रहे हैं, जिस विधि से हम साधना करवा रहे हैं, वही साधना मार्ग सत्य है, इस विधि को ही तुम सत्य मानो, इसके अतिरिक्त दुनिया में किसी गुरु की बात मत सुनो, किसी को मत पढ़ो, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की बहुत सारी बातें प्रचलित है और लगभग हर व्यक्ति इसी तरह की बात करता है। लेकिन सम्यक ज्ञान वही कहलाएगा जब व्यक्ति का दृष्टिकोण निष्पक्ष हो, क्योंकि संसार में ज्ञेय यानी जानने योग्य प्रत्येक पदार्थ है, सब कुछ जानने योग्य है, कहीं कोई भी बात हम ना जाने ऐसा नहीं है। नंदी सूत्र में एक बात आती है, नंदी सूत्र में कहा गया कि यदि साधक सम्यक दृष्टि से युक्त है तो उसके लिए सारा ही श्रुत
सारा ही श्रुत ज्ञान सम्यक श्रुत में परिणत हो जाएगा। और यदि उसका दर्शन मिथ्या है तो उसके लिए सम्मसुत्तम यानी सम्यक श्रुत भी मिथ्या श्रुत में परिणत हो जाएगा। अब सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत क्या है? श्रुत ज्ञान, ये जो जितना भी ज्ञान है, जितना भी शास्त्र है, जितना भी ज्ञान है, जितने भी वेद, पुराण, उपनिषद, 32 आगम, सब कुछ श्रुत ज्ञान के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। क्योंकि श्रुत का अर्थ है शब्द, अक्षर ज्ञान जितना भी है वह सब श्रुत ज्ञान है। तो ये सारा का सारा श्रुत ज्ञान एक सम्यक दृष्टि के लिए सम्यक श्रुत के रूप में परिणत होता है। और यदि वही ज्ञान अगर कोई व्यक्ति का दर्शन सम्यक नहीं है, उसका दर्शन बायस्ड है, तो उसके लिए वह सम्यक ज्ञान, वह आगम, वह वेद, वह पुराण, वह उपनिषद का ज्ञान भी जो कि आत्मा के कल्याण के लिए उपकारी है, वह भी उसके लिए मिथ्या श्रुत में परिणत हो जाएगा। क्योंकि उसका अपना दृष्टिकोण गलत है। लेने वाला कैसा है, ज्ञाता का सम्यक होना प्रथम आवश्यक है। तो हम सब अपने दृष्टिकोण को सम्यक बनाएं। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव की यही शिक्षा, यही दृष्टि का दान जो उन्होंने दिया, इसी दृष्टि के दान के आधार पर जब किसी का दृष्टिकोण सम्यक हो जाता है, तब उसे इस जगत के अंदर कहीं कोई भी चीज़ सदोष नहीं दिखाई देती, कहीं किसी पक्ष के प्रति कोई आग्रह नहीं बचता और ना ही किसी के प्रति विग्रह बचता है। विग्रह का मतलब होता है कलह, वैर विरोध, झगड़ा टंटा। ना तो परस्ती है और ना विरोध है। गुरुदेव की वाणी कहती है, नहीं परस्ती नहीं विरोध, तब समकित दे दृष्टि बोध। जय जय जीवन जय जय हो, जय जय जीवन जय जय हो। निष्पक्ष सम्यक दृष्टिकोण होने पर ही साधक इस जगत को यथावत देख पाता है। इसी का नाम है एज इज देखना, जो जैसा है उसको वैसा देखना। तब पहली बार हमें पता चलता है कि हमारी दृष्टि पर पड़े हुए आवरण, पर्दे, जाले हट गए हैं। दृष्टि जो इतने समय तक धुंधला गई थी, उसके आवरण हटे और अब संपूर्ण जगत निर्दोष दिखाई देता है। अब कहीं कोई दोष का कारण नहीं बचा। अब यह जगत आहा सुहम है, जिसे आगम वाणी कहती है, आहा सुहम देवाणु पिया माँ परिबंधम करे है। अगर हम किसी भी चीज़ से प्रतिबंधित ना है, बंधे हुए नहीं हैं, फॉर में या अगेंस्ट में, पक्ष में या विपक्ष में, ना तो परस्ती है किसी के प्रति यानी ना लगाव है और ना ही विरोध है, तब यह जीवन बहुत सुखमय प्रतीत होता है। अद्भुत है यह जीवन, आहा सुहम। बस एक ही शर्त है, प्रतिबंधित ना हो। तो यह सम्यक दर्शन अगर है तो सारा ज्ञान सब कुछ सही है, लेकिन अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो व्यक्ति चाहे जितना ज्ञान हासिल कर ले, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, यहाँ तक कि अवधि ज्ञान तक भी पहुँच जाए, यानी देश काल की सीमाओं से परे देखने वाला ज्ञान भी उसे हो जाए। जैसे हम दीवार आने पर हमारा ज्ञान बाधित हो जाता है, हम इस दीवार के पार क्या हो रहा है नहीं देख पा रहे, लेकिन अवधि ज्ञानी दीवार के पार क्या हो रहा है वह भी देख पा रहा है। मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन दूर देशांतर में कहाँ क्या चल रहा है वो भी मुझे प्रत्यक्ष हो रहा है। यानी इंद्रियों की सीमा से परे अतीन्द्रिय ज्ञान जिसे कहते हैं, क्लियरवॉयंस, वह भी हो जाए, लेकिन वह सब भी अगर अनबायस्ड विजन नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो वह सब ज्ञान अज्ञान में परिणत हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ 5 ज्ञान है और 3 अज्ञान हैं। तो 5 ज्ञानों में से जो प्रथम 3 ज्ञान हैं वे अज्ञान में परिणत हो जाते हैं, वे ही अज्ञान कहलाते हैं। अज्ञान का मतलब ज्ञान का अभाव नहीं होता, अज्ञान का मतलब होता है दृष्टिकोण का मिथ्या हो जाना ही अज्ञान कहलाता है। अज्ञानी व्यक्ति भी बहुत ज्ञानी होता है, उसे भी मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान भी होगा, लेकिन चूंकि वह मिथ्या दर्शन से युक्त है इसीलिए उसका वह ज्ञान अज्ञान हो जाता है और तब वह मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, अवधि अज्ञानी या विभंग ज्ञानी कहलाता है। शेष 2 ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान, चूँकि ये सम्यक दर्शन के अभाव में हो ही नहीं सकते, इसीलिए इनका कोई ऑपोजिट नहीं, इनका विपरीत अज्ञान नहीं होता। केवल ज्ञान के विषय में हमने सुना था, पहले हमारा वीडियो आया जिसमें हमने ज्ञान के विषय में बहुत ही विशद रूप से चर्चा करी है कि केवल ज्ञान आत्मा से होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान है। जैन दर्शन में तो इसे ही प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया, ना कि आंखों से देखने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा गया। ये इंद्रियां तो परोक्ष है, ये भी एक माध्यम है। इन माध्यमों से होने वाला ज्ञान भी सही हो, बिल्कुल राइट हो, 100% ट्रुथ हो, कोई गारंटी नहीं है।
सिर्फ आत्मा से जो ज्ञान होता है वही प्रत्यक्ष ज्ञान है, से शेष सभी परोक्ष ज्ञान है, अप्रत्यक्ष ज्ञान है। तो ये ज्ञान जो जाति स्मरण ज्ञान जिसे कहते हैं, जिसमें हम अपने पिछले जन्मों को देख पाते हैं, जान पाते हैं, यह मति ज्ञान का ही एक भाग है, एक विभाग है, एक हिस्सा है। यानी मति ज्ञान का ही एक विशिष्ट रूप है। मति ज्ञान के अंतर्गत ही ये आता है कि जिसमें व्यक्ति अपने पिछले जन्मों को देख पाता है, और यह मति के विशिष्ट क्षयोपशम से हो जाता है। इसके लिए कोई विशेष साधना की भी आवश्यकता पड़ती हो ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि कई बार हम लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, ऐसा कोई प्रोग्राम्स भी देखा होगा जिसमें कई बच्चों को या कई लोगों को अचानक बैठे बैठे अपने पूर्व जन्मों की स्मृति हो जाती है, और वे लोग बताते हैं कि मैं पिछले जन्म में इस गांव का था, इस नगर का था, मेरा ये नाम था। तो इस तरह से ये तो एक मति ज्ञान का ही हिस्सा है। यानी ये जो हमारी बुद्धि है, इसी के अंतर्गत कोई ऐसा पार्ट विशेष रूप से जागृत हो जाता है कि उसे पिछले जन्मों का भी ज्ञान हो जाता है। जनरली साधारणतया हम लोगों का वह पॉइंट, वो जो मति का पॉइंट है, वह सुप्त है, उस पर आवरण आया है, इसलिए हम लोगों को इस समय वह ज्ञान नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम हो जाता है, यानी वो आवरण हट जाता है, सहज भी हो जाता है, और उन्हें अपने पिछले जन्म दिखने लग जाते हैं। किसी को कोई जस्ट अपने इस जन्म से पिछला वाला दिखता है, तो किसी को पिछले 4-5 दिखते हैं, या किसी को कोई पिछले तुरंत के पिछले ना दिखे, लेकिन कहीं कोई उसका कोई एक जन्म रहा है उसकी झलक दिखने लग सकती है। तो ये तो मति की एक विशिष्ट क्षमता है। अथवा कई बार ये जाति स्मरण ज्ञान मोहनीय कर्म का उपशमन हो जाने पर भी उपलब्ध हो जाता है, प्रकट हो जाता है। जब किसी का मोह सहज रूप से दब जाता है, कोई ऐसे क्षण होते हैं जब व्यक्ति विशिष्ट मोह में नहीं होता, एक ऐसी अवस्था होती है जब वो ना किसी के प्रति आसक्ति में है, ना किसी के प्रति द्वेष में है, राग और द्वेष का उपशमन हो जाता है, तब जाते हैं वो कुछ शांत हो जाते हैं, तब उन क्षणों में भी जाति स्मरण प्रकट हो सकता है। तो मोहनीय कर्म के उपशमन से या मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से ये जाति स्मरण ज्ञान प्रकट होता है। लेकिन जाति स्मरण ज्ञान प्रकट हो उससे पूर्व हमारा दर्शन सम्यक हो जाए, इस बात की सावधानी अति आवश्यक है, और वह गुरु के सानिध्य में रहने से ही मिलती है, क्योंकि गुरु ही है जो हमें सम्यक दर्शन का दान करते हैं। इसीलिए गुरु को कहा पोहि दयाणम, वे ही हमें दृष्टि देते हैं। इसीलिए हम सभी लोग सद्गुरुदेव से दृष्टि का दान मांगें। हम गुरु से यही प्रार्थना करें कि गुरुदेव आँखें दो गुरु देख लूं बिना आँख की बात, चरण धूल द्युति धन्य है, होवे सत साक्षात गुरु जी, कृपा करो हम पर, निगंठा कृपा करो हम पर। आँखें दो गुरु देख लूं बिना आँख की बात। गुरुदेव हमें ऐसी आँखें दो जिससे हम बिना आँख की बात देख पाएँ, क्योंकि आँखों से दिखने वाला ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान है। बिना आँख के आत्मा से सीधा प्रत्यक्ष दर्शन हो पाए, उसके लिए पहली सीढ़ी है कि हम निष्पक्ष हो जाएं, हम सम्यक दर्शनी हो जाएं, हमारे भीतर की दृष्टि सम्यक हो। यही सद्गुरुदेव से हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। अगर हमारा भी दृष्टिकोण सम्यक हुआ तो हमें यह पूरा जगत निर्दोष दिखाई देगा। फिर कहीं किसी पक्ष में, कोई मान्यता में, कोई मत में उलझने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कोई तरह का द्वेष का कारण नहीं बचेगा, किसी भी तरह का झगड़ा करने का कारण ही नहीं बचेगा, क्योंकि सभी किसी न किसी अपेक्षा से सत्य है। सभी अधूरे हैं, अपूर्ण हैं, लेकिन अपनी अपनी अपेक्षा से वे ठीक है। ये समझदारी, ये जो अनेकांत दर्शन है, जो भगवान महावीर की विशिष्ट देन है, ये जो हम कहते हैं कि जैन दर्शन इस जगत को एक ऐसी राह दिखा सकता है जिससे इस विश्व के अंदर जितना भी युद्ध है, रक्तपात है, जितने भी झगड़े हैं, उन सब की शांति हो सके, वो जैन दर्शन के ही सिद्धांतों में निहित है। तो उसके लिए लोग कहते हैं जैन दर्शन का अहिंसा का सिद्धांत अपना लिया जाए तो विश्व में शांति हो सकती है। आज एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए तैयार है,
कभी भारत पाकिस्तान तो कभी रशिया और यूक्रेन का झगड़ा, कभी अफ़गानिस्तान का झगड़ा, अमेरिका का झगड़ा, ये सब तरह के जितने भी झगड़े हैं, जितने भी संकट है, युद्ध है, हिंसा है, रक्तपात है, या जो भी धर्म के नाम पर झगड़े हो रहे हैं, जितने भी फैनेटिक्स लोग हैं, जो भी शिया सुन्नी के झगड़े हैं, जितने भी कोई एक आध नाम लेने की आवश्यकता नहीं, ये सब का समाधान अहिंसा में है। तो हम समझें, अहिंसा से भी पहले है अनेकांत दर्शन। जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत अगर हम कह दें तो ये जो बात है, जो भगवान महावीर के वाणी में हमें मिलती है और हमने सद्गुरुओं से सीखी है, अपने जीवन में अपनाई है, उसे हम अगर अपने व्यक्तिगत स्तर पर लाए, हमारा दर्शन भी अनेकांत हो पाए, तो हमारे जीवन से सारे झगड़े, सब कलह, सब वैर विरोध उन्मूलित हो जाएंगे, निर्मूल हो जाएंगे, और हमारा दर्शन सम्यक होगा तो ही हम आत्मदर्शन की ओर आगे बढ़ पाएंगे। जब एक व्यक्ति सम्यक होता है तो व्यक्ति के प्रज्ञा के जागरण के साथ, जब व्यक्ति का आत्मज्ञान होता है, सम्यक दर्शन हुआ, तो उसी के साथ साथ उसका परिवार भी सुधरता है, उसका समाज भी सुधरता है, और फिर पूरे विश्व का भी कल्याण होता है। लेकिन सबसे पहले जो एक इकाई है व्यक्ति की, वह सुधरे। विश्व कल्याण अगर चाहिए तो सबसे पहले व्यक्ति को अपना कल्याण करना होगा, और हमारा कल्याण हमारे दर्शन के सम्यक होने पर है। नहीं तो हमारी भी स्थिति वही हो जाएगी कि हमने बहुत सारी बातें सीख ली, बहुत सारा ज्ञान हासिल कर लिया, 32 शास्त्रों का भी ज्ञान पा लिया, अथवा 84 आगमों का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन अगर दृष्टिकोण अभी भी बायस्ड है, अनबायस्ड नहीं हुए, अभी तक भी निष्पक्ष नहीं हुए, तेरी मेरी में ही उलझे रहे, तो ये ग्रंथियाँ हमारे को आगे नहीं बढ़ने देगी, वैर विरोध का कारण बन जाएगी। हम निर्ग्रंथ नहीं हो पाएंगे, और निर्ग्रंथ नहीं होने के कारण, निष्पक्ष नहीं होने के कारण हमारा आत्मकल्याण तो बाधित होगा ही। हमारा वह जो ज्ञान, जो हमने शाब्दिक ज्ञान इकट्ठा किया, वह शाब्दिक ज्ञान लाभ की बजाय हानि का कारण बन जाएगा, और जितना ज़्यादा व्यक्ति ज़्यादा शब्द ज्ञान ग्रहण करेगा, उतने ही ज़्यादा लोगों को वह गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर देगा, गलत प्रभाव डाल देगा। उसकी बातों से अनेकों लोग भी मिसलीड कर दिए जाएंगे, मिसगाइड हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने दृष्टिकोण को सम्यक करें। हम जितना अनबायस्ड होते चले जाएंगे, निष्पक्ष होते चले जाएंगे, उतना ही हम धर्म के आत्यंतिक अर्थों को समझ पाएंगे, धर्म के अंदर गहरे बैठ पाएंगे, गहरी डुबकी लगा पाएंगे, अनेकों अनेकों रहस्य हमारे भीतर से उद्घाटित होंगे। ये सारा शाब्दिक जो शास्त्र ज्ञान है, वह सब हमारी आत्मा से प्रकट होगा। हम स्वयं उसके साक्षात प्रूफ होंगे, साक्षात प्रमाण होंगे। हम स्वयं आगम पुरुष बन जाएं, हमारी वाणी आप्त हो जाए, आप्त वाणी हो जाए। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी भावना है, यही हमारा लक्ष्य है। सद्गुरुदेव की कृपा से ऐसा ही हो। जय हो, जय हो, जय हो।